Hello bachcho, let's see the following question. A thin prism of angle 15 degree made of glass of refractive index mu1 is equals to 1.5 is combined with another prism of glass of refractive index mu2 is equals to 1.75. हमारे पास बोला है कि दो प्रिज्म्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, एक का एंगल है 15 डिग्री, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, दूसरे का हमारे पास क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.75. The combination of prism produces dispersion without deviation. डेविएशन के विदाउट डिस्पर्सन जो है वो कॉज कर रहा है कॉम्बिनेशन प्रिज्म्स का. द एंगल ऑफ सेकंड प्रिज्म शुड बी, सेकंड प्रिज्म का हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है 7 डिग्री, 10 डिग्री, 12 degree or 5 degree. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है. क्वेश्चन में हमें क्या कंडीशन दिया है, वी आर गिवन विद डिस्पर्शन, कि डिस्पर्शन हो रहा है लाइट का लेकिन विदाउट डेविएशन साथ में दिया है, विच मीन्स डिस्पर्शन इज अकरिंग विदाउट डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट. रे ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में आ रही थी उसी में जाएगी. कैसे, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऐसे एक प्रिज्म बना लेते हैं. सपोज ये हमारे पास फर्स्ट प्रिज्म है और इस तरीके से हमने क्या रखा होगा, सेकंड प्रिज्म रखा होगा. तो ये हमारे पास क्या बन गया, टू प्रिज्म्स का कॉम्बिनेशन बन गया. तो रे ऑफ लाइट जो थी वो इस डायरेक्शन में क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया. अब यहाँ पे अगर हम नॉर्मल के इस सरफेस का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा. अब यहाँ पे ये हमारे पास हमने यूज किया व्हाइट लाइट. क्या यूज किया, व्हाइट लाइट यूज किया. व्हाइट लाइट में वी नो दैट क्या होते हैं, 7 कलर्स होते हैं. तो डिस्पर्सन का मीन्स होता है कि व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है. डिस्पर्सन का मीन्स क्या होता है कि जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स जो होते हैं उसके उनमें ब्रेक हो जाती है, 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है. क्या क्या होता है, हमारे पास रेड से लेके वायलेट तक कलर्स होते हैं. तो सपोज जो रेड लाइट है वो यहाँ पे आया इस डायरेक्शन में, ये क्या हो गया, रेड लाइट हो गया, कुछ डेविएशन इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा. और यहाँ पे गया हमारे पास कौन सा, वायलेट लाइट. क्योंकि वी नो दैट व्हाइट लाइट का क्या पैटर्न होता है, बिब गॉयर हम लिखते हैं, बिब गॉयर हम लिखते होते हैं. यहाँ पे वी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता होता है वायलेट लाइट को, आई जो है वो रिप्रेजेंट करता होता है इंडिगो कलर को, इंडिगो. बी का मीन्स क्या होता है, ब्लू, बी इज ब्लू. जी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है ग्रीन को, जी इज ग्रीन. वाई इज येलो, वाई येलो को रिप्रेजेंट करता है. ओ जो है वो ऑरेंज को रिप्रेजेंट करता है, ओ इज ऑरेंज. एंड जो आर होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता होता है, रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है. तो हमने फर्स्ट एंड लास्ट कलर्स को ले लिया, रेड एंड वायलेट को ले लिया. अब ये क्या करेंगे, सेकंड प्रिज्म में पास करेंगे. तो सपोज इसको, ये इस डायरेक्शन में चला गया रेड, और जो वायलेट है वो समथिंग इस डायरेक्शन में चला जाएगा. अब जो रे ऑफ लाइट थी वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी, इस डायरेक्शन में जानी चाहिए थी पास करके, अगर यहाँ पे प्रिज्म्स ना होते. तो जब हमारे पास ये वायलेट लाइट इससे बाहर आएगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, और जब रेड लाइट बाहर आएगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा. जिस डायरेक्शन में क्या थी, इंसिडेंट लाइट थी. ये वायलेट कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया, वो क्या कर देंगे, टू प्रिज्म्स हैं तो उनको इन्वर्ट कर देंगे. तो अब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट को जाना चाहिए था उसी डायरेक्शन में हमारा आफ्टर जो डिस्पर्शन अकर किया उसके आफ्टर रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा. तो ये होता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन. डेविएशन इसमें कितना हो गया, डेविएशन को हम डिनोट करते होते हैं, डेविएशन एंगल को डेल्टा से, डेविएशन के एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं. तो टोटल जो डेविएशन है प्रिज्म्स ने कॉज किया वो कितना किया, 0. सपोज फर्स्ट प्रिज्म ने डेल्टा 1 डेविएशन कॉज किया, सेकंड प्रिज्म ने डेल्टा 2 डेविएशन कॉज किया, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. फर्दर एंगल ऑफ डेविएशन का रिलेशन क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, वी नो दैट. तो यहाँ पे फिल कर दो म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड ए एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये हमारे पास क्या बन गया, म्यू 1 माइनस 1 इंटू ए 1 प्लस क्या आ गया, म्यू 2 माइनस 1 इंटू ए 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, वी आर गिवन विद म्यू 1 इज इक्वल्स टू, म्यू 1 हमें कितना दिया है, इट इज 1.5 एंड एंगल ऑफ प्रिज्म A1 हमें कितना दिया है, 15 डिग्री. म्यू 2 जो है वो हमें कितना दिया है, 1.75 एंड A2 जो है वो हमको फाइंड आउट करना है. अब आप इक्वेशन में फिल कर दो, म्यू 1 माइनस 1 है, 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, साथ में A1 है तो 15 आ गया.
ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 15 डिग्री, दैट इज प्लस यहाँ पे आ जाएगा μ2 माइनस 1, 1.75 माइनस 1 हो गया, साथ में क्या है a2 इज इक्वल्स टू 0। 1.5 माइनस 1 क्या देगा 0.5 इंटू 15 डिग्री हो गया, प्लस हमारे पास ये क्या आ जाएगा 0.75 इंटू a2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हम a2 की टर्म को एक तरफ रखें और दूसरी टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा इक्वेशन में 0.75 a2 इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया a2, a2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 15 डिग्री डिवाइड बाय 0.75 हो गया। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा a2 विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 डिग्री। तो a2 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 10 डिग्री के इक्वल आ जाएगा इन मैग्नीट्यूड। तो गिवन ऑप्शन में से सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड 12। थैंक्स।